हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू SOIC। तो आज की इस वीडियो में जो इंडिया में टॉप मोनोपोली कंपनीज हैं या ऐसी कंपनीज जिनका मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा है, हम उनकी बात करेंगे। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपके लिए एक बुक रिकमेंडेशन लेके आया हूँ बाय द नेम ऑफ द डेली स्टोइक। तो इस बुक के अंदर बेसिकली जो पूरी फिलॉसफी है स्टोइसिज्म की, इसकी 366 मेडिटेशंस है जो डिस्कस हुई हैं। ऐसे पहले मैं एक बुक पढ़ता था बाय द नेम ऑफ द टाओ ऑफ वन बफेट एंड द टाओ ऑफ चार्ली मंगर, जिसके अंदर रात को सोने से पहले मैं एक उनका पेज पढ़ के सोता था, इन साथ साथ उन पर थिंकिंग करता था। सिमिलरली ये बुक भी उसी लाइन्स पे आपके थॉट प्रोसेस को चेंज करने में काफ़ी हेल्प कर सकती है। एंड आज इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट क्या है कि ये कंपनीज जिनमें प्रॉफिट पूल काफ़ी कंसोलिडेटेड रहता है। रीज़न बीइंग कि चार्ली मंगर की रिसेंटली जो ऑटोबायोग्राफी है डैम राइट, उसके अंदर उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली थी। तो बेसिकली जब चार्ली मंगर बिजनेस वर्ल्ड एंटर करे थे तो उन्होंने एक ट्रांसफॉर्मर बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करा था। एंड उस टाइम पे उस ट्रांसफॉर्मर बिजनेस के अंदर बहुत ज़्यादा ही कॉम्पिटिशन था। तो ही वॉज वेरी क्लियर इन सेइंग कि ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ पे बेसिकली यू आर सिक्योर ऑफ नॉट डाइंग, गो वेयर द पॉसिबिलिटी ऑफ यू डाइंग इज वेरी लेस। सिमिलरली उन्होंने जब ट्रांसफॉर्मर बिजनेस में इन्वेस्ट करा तब उन्होंने ये रियलाइज करा कि बिजनेस में कंपटीशन ही इतना है कि यहाँ पे पूरे टाइम ही स्ट्रगल है। बहुत मुश्किल से उन्होंने बिजनेस को टर्न अराउंड करके सेल ऑफ कर दिया था। उसके बाद उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग कोटेशन बोला था कि गो वेयर कॉम्पिटिशन इज ईदर वीक और डम्प। ऐसी जगह चाहिए जहां पे कंपटीशन या तो वीक है या तो डम्ब है। सिमिलरली इस वीडियो के अंदर हम वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे एंड ऐसी कंपनीज की बात करेंगे जहां पे मार्केट शेयर इन कंपनीज का बहुत ज्यादा है। साथ साथ मैं आपको ये भी बताते जाऊंगा कि अगर ये सिक्लिकल कंपनी या स्ट्रक्चरल कंपनी है, इनमें क्या क्या चल रहा है। तो फर्स्ट कंपनी जिसकी हम बात करेंगे, ये बहुत एक अगेन एक स्मॉल कैप बिजनेस है। इसका नाम है जमुना ऑटो। तो जमुना ऑटो बेसिकली जो पैराबोलिक स्प्रिंग एंड जो लीव स्प्रिंग्स हैं जो ट्रक्स के होते हैं या कमर्शियल व्हीकल्स के, ये बनाते हैं। तो अशोक लेलैंड एंड टाटा मोटर्स इसका मेन कस्टमर है एंड इस सेगमेंट में इसके पास मोर देन 80% मार्केट शेयर है। अब जो लीव स्प्रिंग्स होते हैं इनका पर्पस क्या होता है कि ट्रक को बेसिकली जो शॉक्स होते हैं या फिर जब जो भी अगर ट्रक रोड के ऊपर चल रहा है, बेसिकली जो स्प्रिंग्स होते हैं उनके ऊपर वेट कम करता है एंड साथ साथ जो राइड की क्वालिटी होती है वो भी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो जाती है। तो अगेन जमुना ऑटो यहाँ पे अनडिस्प्यूटेड मार्केट लीडर है विद मोर देन 80 to 90% मार्केट शेयर, बट ये एक सिक्लिकल बिजनेस है। तो मेरा एक दोस्त है, वो क्या करता है कि rather than sometimes investing in अशोक लेलैंड और टाटा मोटर्स, वो इनडायरेक्टली इनके ऊपर जमुना ऑटो के थ्रू बेट लेता है। सेकेंड बिजनेस दैट वी हैव ओवर हियर इज नवीन फ्लोरिन। नाउ इस बिजनेस का मार्केट कैपिटलाइजेशन को 16 से 18,000 करोड़ का है। जब से हम लोग इसको ट्रैक कर रहे हैं, जब से फुल्ली एज अ डिस्क्लोजर वी ओन द स्टॉक, तब से इसका 5-6,000 करोड़ मार्केट कैप था। एंड दिस इज वन ऑफ द ओनली फ्लोरिन कंपनी या फिर एक ऐसी केमिस्ट्री के अंदर है, फ्लोरिनेशन के अंदर, जिसमें बहुत कम लोग हैं। एंड साथ साथ ये उस सेगमेंट के अंदर क्रैम्स करता है, माने कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करता है फार्मास्यूटिकल जायंट्स के लिए। तो अगेन यहाँ पे एक बहुत बड़ा एंट्री बैरियर्स है कि कोई और बेसिकली फ्लोरीन केमिस्ट्री बेस्ड कंपनी क्रैम्स नहीं कर रही CGMP सेटअप में, राइट। तो यहाँ पे इनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जैसे हमने डीवीज में देखा था उनके कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज है, जैसे सिंजीन में देखा था। सिमिलरली नवीन फ्लोरिन के केस में भी है। एंड रिसेंटली एक और सेगमेंट भी एंटर करे हैं बाय द नेम ऑफ HPP, जिसमें अगेन एक ही एकदम डिफरेंट वर्टिकल है। तो बाकी जो फ्लोरीन की कंपनीज है यहाँ पे SRF और गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स, वो ये नहीं कर रहे जो इस टाइम पे नवीन कर रहे हैं। तो अगेन यहाँ पे मार्केट शेयर इनका इसके अंदर बहुत ज्यादा हाई है। एंड एक्चुअली ईस्टर्न हेमिस्फेयर से या फिर जो इंडियन हेमिस्फेयर है या जो एशियन कंट्रीज है, यहाँ से प्रोजेक्ट्स के लिए इनके साथ कोई कंपीट ही नहीं कर रहा। दे आर कंपीटिंग विद कंपनीज फ्रॉम वेस्टर्न हेमिस्फेयर। कंपनीज एक सॉल्वे हो गया या फिर एक स्विट्जरलैंड की कंपनी है बाय द नेम ऑफ डॉटिकॉन, इनका मेन कंपेटिटर्स ये हैं। इंडियन कंपनी इनसे साथ कंपीट ही नहीं कर रही। थर्ड कंपनी जो हमारे पास यहाँ पे आती है, अगेन ये पूरी मोनोपोली नहीं है या फिर बस इनका मार्केट लीडरशिप काफी है, बाय द नेम ऑफ APL अपोलो। तो APL अपोलो ने ओवर द इयर्स बहुत ज्यादा कैपेसिटी सेटअप कर रहे हैं। साथ साथ क्योंकि इतना कैपेसिटी सेटअप करें तो इनकी बैलेंस शीट सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। अगर हम इनके कंपेटिटर्स के साथ इनको कंपेयर करते हैं तो हमें यहाँ पे पता लगेगा कि इनकी डेट टू इक्विटी लोएस्ट है इनके कंपेटिटर्स में, एंड साथ साथ इनकी बैलेंस शीट सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपेटिटर्स से कंपैरिजन में, एंड कैपेसिटीज भी सबसे ज्यादा है, डिस्ट्रीब्यूटर्स भी सबसे ज्यादा है। तो छोटे छोटे मोड्स का ये बिजनेस है। बेसिकली इस बिजनेस के अंदर मिनी मोड्स हैं। एक मोड क्या है, जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री का, कि जब भी इन्वेंट्री चाहिए उसी टाइम पे मिल जाएगी। सेकंड मिनी मोड क्या है कि क्योंकि मैं इतना ज्यादा प्रेजेंट हूं तो मेरे पास इतना ज्यादा स्केल है तो आई कैन कट डाउन ऑन द कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स।
माने जो मेरा कॉस्ट है लॉजिस्टिक्स का मैं उस पर कट डाउन कर सकता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी एक बहुत लो मार्जिन बिजनेस है। थर्ड मोड क्या है कि क्यों थ्रू एडवर्टाइजिंग दे आर ट्राइंग टू क्रिएट अ सेमी लाइक बेसिकली सेमी ब्रांड। तो आजकल जितने भी फैब्रिकेटर से बात होती है तो सब एपीएल अपोलो की बात करते हैं। यहाँ तक आर्किटेक्ट से भी जिनका मेरा फीडबैक हुई है, बात हुई है, तो सब एपीएल अपोलो की बात कर रहे हैं, जैसे पिडलाइट ने कारपेंटर्स के साथ करा। सो दिस इज द थर्ड बिजनेस विच लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड आज 50% से ऊपर इनका मार्केट शेयर है। फोर्थ बिजनेस जो आज एक काफी इंटरेस्टिंग लगता है, इट्स नेम इज बाय द नेम ऑफ बालाजी अमाइंस। तो बालाजी अमाइंस एंड अल्काइल अमाइंस एक डुओपली मार्केट में ऑपरेट करते हैं, माने सिर्फ दो ही कंपनीज हैं यहाँ पे। अल्काइल अमाइंस में बहुत ज्यादा रनअप भी आया है, बालाजी में भी आया है, बट बालाजी अमाइंस एज कम्पेयर टू अल्काइल अभी भी थोड़े से कम वैल्यूएशन पे है। एंड बालाजी अमाइंस के केस में क्या हुआ है कि बालाजी अमाइंस एक्चुअली इथाइल अमाइंस और मिथाइल अमाइंस जो मेन दो प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे एलिफैटिक अमाइंस के, आप हमारी अल्काइल अमाइंस की वीडियो देख सकते हैं समझने के लिए। तो यहाँ पे इस टाइम पे इसमें एक्सपेंशन कर रहे हैं एंड साथ साथ बालाजी अमाइंस कुछ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के ऐसे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जो इस टाइम पे इंडिया में कोई भी और केमिकल कंपनी नहीं बना रही। तो बालाजी अमाइंस डज लुक इंटरेस्टिंग एज कम्पेयर टू अल्काइल एंड यहाँ पे बस एक जो इशू है बहुत बड़ा मार्जिन सस्टेनेबिलिटी का है। तो ये एक डाउनसाइड रिस्क भी है इस टाइम पे इन स्पाइट ऑफ मार्केट लीडरशिप। नेक्स्ट कंपनी दैट वी हैव ओवर हियर इज जुबिलेंट फूडवर्क्स। तो जुबिलेंट फूडवर्क्स का आज जो पिज्जा जितना भी उसके थ्रू डिलीवर होता है क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स के थ्रू एंड फूड डिलीवरी में 70% से ज्यादा मार्केट शेयर है एंड साथ साथ यहाँ पे ग्रोथ भी काफी फास्ट चल रही है। एंड एक्चुअली इस कंपनी को जो मल्टीपल मिल रहा है इस टाइम पे वो QSR कंपनी का मल्टीपल नहीं है, एक फूड डिलीवरी का मल्टीपल मिल रहा है। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जोमेटो लॉस मेकिंग है तो उसको इतना मल्टीपल मिल रहा है, वेराज जुबिलेंट फूडवर्क्स प्रॉफिट मेकिंग है। तो फिर भी और ये भी एक ऐसा बिजनेस है जो सिर्फ फूड डिलीवरी के अंदर है, तो इसका भी मल्टीपल काफी ज्यादा होना चाहिए। हम लोग इन डिबेट में नहीं पढ़ते, हमें मल्टीपल समझ नहीं आता इस टाइम पे इस बिजनेस का, बट नो डाउट दिस इज अ मार्केट लीडर इन दिस। उसके बाद जो हमारे पास एक ही दम डिफरेंट सेक्टर से आती है, दैट इज इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। नाउ आईएक्स के केस में यहाँ पे मैं आपको एक एनुअल रिपोर्ट का स्निपेट दिखाता हूँ। तो ये कंपनी अब आईएक्स का प्लेटफॉर्म यूज करके या पावर एक्सचेंजेस का प्लेटफॉर्म यूज करके पावर ट्रेडिंग कर रही है, जिसकी वजह से इनको कॉस्ट सेविंग काफी ज्यादा हो रही है। तो इसका क्या मतलब है कि धीरे धीरे जैसे जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं शॉर्ट टर्म पावर ट्रेडिंग मार्केट्स उनके लिए बहुत ज्यादा सेंस बन रही है एंड जो शॉर्ट टर्म पावर ट्रेडिंग मार्केट्स है इसके अंदर आईएक्स का मोर देन 90% मार्केट शेयर ऑलरेडी है एंड धीरे धीरे यहाँ पे शॉर्ट टर्म पावर ट्रेडिंग एज अ परसेंटेज ऑफ मार्केट में ही इस चीज का मार्केट शेयर ही बढ़ते जा रहा है। एक टाइम पे 2-3% था, आज क्लोज टू 5-6% के आसपास आ चुका है एंड एक्चुअली में इट इज एक्सपेक्टेड कि नेक्स्ट 5-6 ईयर्स में 15-20% के आसपास आ सकता है। तो जो प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ आईएक्स के लास्ट 3-4 ईयर्स में थी, सिमिलर ग्रोथ नेक्स्ट 3-4 ईयर्स में भी आ सकती है एंड साथ साथ यहाँ पे ऑप्शनैलिटीज भी है क्योंकि इंडियन गैस एक्सचेंज भी लॉन्च कर रहे हैं एंड ऑलरेडी दिस इज एन एब्सोल्युटली डोमिनेंट मार्केट लीडर। इसके बाद जो हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट कंपनी आती है दैट इज बाय द नेम ऑफ RHI मैग्नेसाइट। तो RHI मैग्नेसाइट क्या करती है कि ये रिफ्रैक्टरीज बनाती है। नाउ रिफ्रैक्टरीज बेसिकली जो स्टील मिल्स है इनके अंदर यूज होती है एंड यहाँ पे इस प्रोडक्ट का काफी ज्यादा क्रिटिकल एप्लीकेशन रहता है ताकि जो जिस चीज के अंदर स्टील बन रहा है वो चीज पूरी डैमेज ना हो एंड साथ साथ यहाँ पे इनका जो कॉस्ट है पूरे प्रोडक्शन में सिर्फ 1 या 2% ही होता है, बट बहुत ज्यादा यहाँ पे जो स्विचिंग कॉस्ट है काफी ज्यादा रहता है। तो पहले इस कंपनी का नाम ओरिएंट रिफ्रैक्टरीज था, बट RHI मैग्नेसाइट वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिफ्रैक्टरी प्रोड्यूसर है। तो उन्होंने क्या करा है कि इंडिया के अंदर जो उनकी सब्सिडीज थी उनको ओरिएंट रिफ्रैक्टरी के साथ मर्ज कर दिया एंड नाउ दे आर प्लानिंग टू यूज इंडिया एज अ लो कॉस्ट एक्सपोर्ट हाउस, माने इंडिया से वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो ये भी एक बिजनेस बहुत इंटरेस्टिंग है एंड यहाँ पे भी इनका जो मार्केट शेयर है मोर देन 40-50% मार्केट शेयर है इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टरीज। नेक्स्ट कंपनी दैट वी हैव ओवर हियर इज इंडोको रेमेडीज। नाउ इंडोको रेमेडीज के केस में क्या है कि इनका जो एक्सपोर्ट बिजनेस है तो रिसेंटली अभी रिवाइव होना स्टार्ट हुआ है। तो एक्सपोर्ट बिजनेस में भी ये प्रॉफिट शेयरिंग एंड साथ साथ जो तेवा फार्मास्यूटिकल्स है उसके साथ काम कर रहे हैं एंड काफी ज्यादा जो नीश मेडिसिन है उसके अंदर एंटर कर रहे हैं एक्सपोर्ट में। एंड इंडिया में एक्चुअली जो डेंटल थेरेपी है इसके अंदर इनका मोर देन 60% मार्केट शेयर है। तो इनकी जो टूथपेस्ट है ये भी इस टाइम पे काफी ज्यादा फेमस है एंड इन टर्म्स ऑफ जो डोमेस्टिक फार्म है जिन थेरेपीज के अंदर ये हैं जो इनके प्रोडक्ट्स है उनके अंदर इनकी डोमिनेंस काफी ज्यादा है, स्पेशली डेंटल थेरेपी के अंदर। Now with this we come to an entirely different sector। तो आप सबने अपने घर के अंदर शुगर फ्री देखी होगी, तो मोर देन 90% मार्केट शेयर शुगर फ्री का है एंड शुगर फ्री एक्चुअली में पूरा कैटेगरी क्रिएटर ही है एंड शुगर फ्री इज द ब्रांड नेम ऑफ Zydus Wellnes। So again absolutely dominant market leadership, that is Zydus Wellnes।
तो अब एक ही तुम और एक डिफरेंट सेक्टर में जाते हैं। इस कंपनी का नाम है रेडिको खैतान एंड एक्चुअली में ये कंपनी जो वोडका सेगमेंट है उसके अंदर मोर देन 60% मार्केट शेयर है। इनकी एक ब्रांड आता है बाय द नेम मैजिक मोमेंट्स। तो रेडिको खैतान की बहुत एक इंटरेस्टिंग जर्नी रही है एंड ओवर द इयर्स इनका जो इबिटा पर केस है माने पर 12 बॉटल्स ओवर द इयर्स काफी टाइम से बढ़ रहा है। इस बिजनेस ने लास्ट 5 इयर्स के अंदर डीलेवरेजिंग करी है, ऑलमोस्ट 1000 करोड़ से अपना डेट 180 करोड़ पे लेके आए हैं एंड साथ साथ जो इनके रेवेन्यूज हैं 50-55% पे एब्सोल्यूट ग्रोथ आई है रेवेन्यूज में एंड ईबिटा मार्जिन 13-14% से 16-17% तक आ गए। तो एक प्रीमियमाइजेशन का भी ट्रेंड चल रहा है एंड न्यू ब्रांड्स भी ये लॉन्च कर रहे हैं, ब्रांड्स लाइक रामपुर एंड जैसलमेर। तो एक फर्स्ट टाइम एक इंडियन ब्रांड है जो 4, 5, 6, 7,000 रुपीज की बॉटल्स लॉन्च कर रहा है अल्कोहल की एंड दिस इज वन ऑफ द इंटरेस्टिंग मार्केट लीडर्स टू वॉच आउट फॉर कि एक सेगमेंट में तो मार्केट लीडरशिप है, क्या ये और सेगमेंट्स के अंदर भी मार्केट लीडरशिप कैप्चर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसके बाद देन वी हैव एन एक्सचेंज जो यहाँ पे जिसका नाम है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इस टाइम पे लिस्टेड नहीं है बट अनलिस्टेड में भी इसके शेयर्स मिल जाते हैं। तो अगेन नॉट अ रिकमेंडेशन बट इनका मोर देन 90% मार्केट शेयर है इक्विटी सेगमेंट में। अगेन एब्सोल्युटली डोमिनेंट कंपनी एंड दिस इज वन कंपनी जिसकी आईपीओ की मैं पर्सनली भी इस टाइम पे वेट कर रहा हूँ। विद दिस वी गो टू अनदर कंपनी विच इज वेरी डिफरेंट इज IndiaMART। सो IndiaMART का जो B2B बिजनेस है लिस्टिंग का एंड जो सेलर्स एंड बायर्स को मिलाने का बिजनेस है, तो यहाँ पे भी IndiaMART के पास मोर देन 60-70% मार्केट शेयर है। अगेन जैसे एक प्लेटफॉर्म बिजनेस होता है कि जितने बायर आएंगे उतना सेलर आएगा, सिमिलर केस IndiaMART के केस में। अगेन दिस इज वन ऑफ द monopoly businesses that is there in the Indian markets. So last 2-3 companies that we have is one is Nestle. नेस्ले के केस में अगर हम मैगी नूडल्स की बात करते हैं तो मैं बार बार बोलता हूँ कि बिजनेसेस में देखना चाहिए जब मोट अटैक होता है। तो यहाँ पे हमने इस पे एक वो भी डाला था ट्विटर थ्रेड एंड ट्विटर थ्रेड में हमने ये चीज़ लिखी थी कि एक्चुअली में जब नेस्ले का जो 2015-2016 में जब मैगी बैन हुई थी तो उस टाइम पे मार्केट शेयर मैगी बैन के बाद ऑलमोस्ट 10% के नीचे आ गया था, पर मैगी जैसे ही रीइंट्रोड्यूस हुई वापस मार्केट शेयर मोर देन 50% चला गया। तो ये हमें बताता है कि एक्चुअली में एक ब्रांड एक कस्टमर के माइंड को कितना ऑक्यूपाई करता है एंड दिस इज वन ऑफ द क्लासिक एग्जांपल्स। मैं अपने केस में भी देखूं तो मैं मैगी के अलावा और कुछ नहीं खा सकता, क्योंकि अगर शुरू से देखा जाए तो हम लोगों ने वही खाई है मैगी। साथ साथ अगर हम नेस्ले के साथ एक और बिजनेस की बात करें तो इसका नाम है VST टेलर्स। VST टेलर जो पावर टेलर्स हैं जितने भी फार्मर्स यूज करते हैं, तो यहाँ पे इनका मोर देन 50% मार्केट शेयर है एंड इनकी जो गाइडेंस भी है रेवेन्यू की 2025 तक वो क्लोज टू 2500 to 3000 करोड़ की है। अगेन बहुत एक इंटरेस्टिंग बिजनेस है एंड इस बिजनेस का एनालिसिस हम अपने चैनल पे जरूर करेंगे एंड अलॉन्ग विद दिस देयर इज ऑल्सो वन वेरी इंटरेस्टिंग बिजनेस जिसका नाम है फाइन ऑर्गेनिक्स। तो फाइन ऑर्गेनिक्स बेसिकली इमल्सिफायर्स बनाता है एंड इमल्सिफायर्स बेसिकली जो आपके FMCG प्रोडक्ट्स हैं या जो आपके बिस्किट्स हो गए इन सबको शेप में रखने में हेल्प करता है। अगेन एक बहुत क्रिटिकल एप्लीकेशन प्रोडक्ट है कि यहाँ पे कॉस्ट का ये 1 या 2% ही है, बट अगर इस प्रोडक्ट के अंदर कुछ फेलियर आ जाए तो आपका जो एंड प्रोडक्ट है वही पूरा खराब हो जाता है। तो क्रिटिकल एप्लीकेशन काफी ज्यादा है एंड फाइन ऑर्गेनिक्स यहाँ पे इंडिया के अंदर एब्सोल्यूट मार्केट लीडर है, क्योंकि यहाँ पे टेक्निकल नो हाउ भी चाहिए इस प्रोडक्ट के लिए एंड काफी सारे कंपनीज और ये प्रोडक्ट नहीं बना सकती क्योंकि काफी साल की R&D भी चाहिए इसमें। तो फाइन ऑर्गेनिक्स का भी एनालिसिस हम इस चैनल पे जरूर आपके साथ सून करेंगे। लास्ट कंपनी दैट वी हैव इज अ कंपनी जो आप हर रोज यूज करते हैं एंड जो मैं भी हर रोज यूज करता हूं एंड आपके जो आसपास जितने लोग हैं वो भी हर रोज डेली बेसिस पे यूज करते हैं। तो ये कंपनी जो .com का डोमेन नेम है ये ओन करती है। इस कंपनी का नाम है वेरीसाइन एंड जब भी आप .com लिखते हैं तो अगर सपोज करते हैं अगर आप टाइप भी करते हैं www.facebook.com तो फेसबुक को .com के लिए इस कंपनी को पैसे देने पड़ते हैं हर साल। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी हाई रिपीट बिजनेसेस। तो अगेन इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग बिजनेस एंड दीज आर सम ऑफ द कंपनीज जो हमारे ओपिनियन में जिनका बहुत ज्यादा मार्केट शेयर है। एंड ये जो पूरी प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन में मोर देन 50-60 कंपनीज है, तो पूरी प्रेजेंटेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी एंड इन कंपनीज का जो मार्केट शेयर है आप बाद में क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लियो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बिकॉज एट SOIC आवर प्रॉमिस इज टू गिव यू ओनली दैट कंटेंट जो हम एज अ व्यूअर खुद देखना चाहेंगे। इस वजह से आपने देखा होगा कि चैनल पे कोई एड्स भी नहीं चलती। एंड साथ साथ जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है दैट विल बी ऑन अ हिडन कंपनी दैट इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंज्यूमर कंपनी राइट नाउ। ये कंपनी इस टाइम पे इस पे इतना पोटेंशियल है कि नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में जो इनका EBITDA है नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में यहाँ से डबल हो सकता है। Thank you for joining us. Hope to see you in the next business analysis of SOIC. Jai Hind.
Too many days is yet to come. Too many times has come to